बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका रोटेशनल मोशन का एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखिए इसका सलूशन क्या होगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक फ्लाई व्हील के रिम के चारों ओर नगण्य द्रव्यमान की एक डोरी लपेटी गई है। चित्र के अनुसार डोरी पर 25 न्यूटन का स्थिर खिंचाव लगाया जाता है। फ्लाई व्हील घर्षण रहित बेयरिंग वाले एक क्षैतिज धुरी पर लगाया गया है। ए, पहिए के कोणीय त्वरण की गणना कीजिए। बी, जब डोरी का 2 मीटर भाग खोल दिया जाता है तो खिंचाव द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। सी, इस बिंदु पर पहिए की गति ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि पहिया विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। डी, भाग बी और भाग सी के उत्तरों की तुलना कीजिए। न्यूमेरिकल ये है कि एक ये फ्लाई व्हील है, ये इस तरह से कोई क्षैतिज इस तरह से धुरी है और बियरिंग वाली और फ्रिक्शन लेस है, घर्षण रहित है। इस पर ये रोटेट कर सकती है। इस पर एक डोरी लपेटी गई है। इस डोरी की इस सिरे पर 25 न्यूटन का बल लगाया जाता है, खींचा जाता है 25 न्यूटन से। इस जो फ्लाई व्हील है इसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। इसकी जो रेडियस है उसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि जब इसको खींचा जाएगा तो इसका एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा, कोणीय त्वरण। दूसरी चीज, जब इसको खींचा जा रहा है डोरी को, तो डोरी मान लीजिए 2 मीटर खोल दिया जाता है, इसमें लपेटी गई डोरी, तो आपको बताना है कि वर्क कितना होगा ये जो 25 न्यूटन से आप उसको खींचेंगे। तीसरा ये है कि जब ये मूव करेगा तो उस केस में जब ये खींचेंगे 2 मीटर तो उस समय इसकी फ्लाई व्हील की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और तीसरा चौथा आपको बताना है कि बी और सी का जो आंसर आएगा वो उसको आपको कंपेयर करना है कि दोनों कितना है, उसको उसकी तुलना करना। तो पहले देखिए, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सलेशन निकालना है। एंगुलर एक्सलेशन को हम लिखते जिस अक्षर से है वो अल्फा होता है, तो अल्फा हमें ये मालूम करना है। आपको जो दिया है वो मास दिया है, रेडियस दिया है। रेडियस आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपका रेडियस हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100, तो 1/5 अर्थात 0.2 मीटर आ जाएगा। अब हमको यम भी दिया है 20 किलोग्राम। अब ध्यान दीजिए, एफ आपको 25 न्यूटन है। अब आपको निकालना, अगर अल्फा है एंगुलर, इसका अर्थ हुआ कि ये रोटेट करेगी तब एंगुलर एक्सलेशन होगा, रोटेशनल मोशन। जो रोटेशनल मोशन में जब आती है उस पर एक्सलेशन आता है, तो एक्सलेशन हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स की वजह से उत्पन्न होता है। न्यूटन का दूसरा नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पर जो है एंगुलर एक्सलेशन है, तो एंगुलर एक्सलेशन टार्क की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसका अर्थ हुआ कि टार्क अगर हमें मालूम रहे, टाउ, तो टाउ की वजह से अल्फा क्रिएट होता है। तो टाउ और अल्फा में जो रिलेशन होता है, टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फा। आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण है। टाउ जो होगा आप जानते हो बल आघूर्ण, बराबर होता है फोर्स इंटू जो एक्सिस है उससे फोर्स की जो क्रिया रेखा है उसके बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ आप यहां निकाल सकते हो कैसे, फोर्स इस तरह लगा है, इसकी रोटेशनल एक्सिस ये है, इस तरह से ये मूव कर रहा है, तो रोटेशनल एक्सिस से इसकी ये डिस्टेंस आर की जो इसकी रेडियस उसके बराबर होगी। तो टाउ का मान हो जाएगा एफ इंटू आर। तो आप यहां लिख लोगे टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ। ये परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा साइन 90 एक हो जाएगा। आर की वैल्यू आपको दिया है 0.2, ये रख दिया आपने 0.2। एफ की वैल्यू आपको दिया है 25, तो 25 हुए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.0 न्यूटन मीटर। ये टाउ की वैल्यू है।
आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्लाई व्हील एक तरह से डिस्क है, इसके सेंटर के परपेंडिकुलर, जो इसका प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ये है, एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ये मूव कर रहा है इस तरह से। तो इसका जो आई होगा, आई बराबर होगा, अगर आपको याद हो तो डिस्क के लिए 1/2 mr² होता है। तो आई की वैल्यू मिल गई, टाउ की वैल्यू मिल गई, अल्फा हमें निकालना है। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा यहां से टाउ और डिवाइड बाई आई। आई की वैल्यू यहां निकालिए 1/2 m, m की वैल्यू 20 के, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2, यहाँ 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 0.4, ये हो जाएगा 0.4 kg मीटर स्क्वायर। ये आई की वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू रख दीजिए। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपका, टाउ की वैल्यू हमने निकाला 5, आई की वैल्यू हमने निकाला 0.4 हो गया, 5 में 0.4 अर्थात ये 50 डिवाइड बाई 4 हो गया। तो ये आपका हो गया अल्फा इक्वल टू 50 से कट करेंगे तो ये 25, यहाँ आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 225 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5। इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अब दूसरा, जब डोरी का 2 मीटर भाग खोल दिया जाता है तो किया गया कार्य, यानी वर्क आपको निकालना होता है। ये तो पहला का आंसर रहा ए। अब बी का आंसर, ये तो ए का आंसर के लिए रहा। बी के आंसर के लिए वर्क डन इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 25 है, 2 मीटर डोरी खींच रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 मीटर है, तो आप इसका मान रखेंगे तो ये 25 इंटू 2, तो W बराबर आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर अर्थात 50 जूल हो गया। तो जो वर्क होगा 25 न्यूटन फोर्स से 2 मीटर खोलने में रस्सी को, वो 50 जूल होगा। तीसरा, इस बिंदु पर पहिए की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जब 2 मीटर खोलेंगे उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी चूंकि ये रोटेशनल मोशन में है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये सी वाला होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हो, के इक्वल टू होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। उस समय जब 2 मीटर खोल देंगे तब कह रहा शुरू में पहिया विरामावस्था में था, तो अब ओमेगा शुरू में जो होता है ओमेगा, उसको हम कहते हैं ओमेगा 0। ये स्टार्टिंग में 0 था। जब 2 मीटर खोलेंगे तो उस दौरान उसका एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, वो अल्फा हमने निकाल लिया, ये है। और कितना खोला है हमने, 2 मीटर। तो अब अल्फा हमें मालूम है और ओमेगा हमें निकालना पड़ेगा 2 मीटर खोलने के बाद। तो जो आपका फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो गति का तीसरा समीकरण रोटेशनल मोशन के लिए, तो अंतिम वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये कहाँ से आया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये अंतिम कोणीय है, ये प्रारंभिक है। ये तो हमारा 0 हो गया। 2 अल्फा इंटू थीटा, अल्फा मालूम है लेकिन थीटा हमें नहीं मालूम। अर्थात इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब 2 मीटर खोलेंगे रस्सी को,
तो आप जानते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहें इस तरह से कि जैसे मान लीजिए कि ए आपका एंगल थीटा है, ये आपका चाप है, खोलेंगे तो इस तरह से मूव करेगा, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना 2 मीटर रस्सी खोला इसका अर्थ हुआ कि इसके चाप की जो लेंथ है वो 2 मीटर होगी, और ये रेडियस आपको दिया है, तो थीटा यानी कोण बराबर होता है चाप डिवाइड बाई त्रिज्या आर। चाप की वैल्यू आपको दिया है 2 मीटर, त्रिज्या आपको दिया है 0.2 मीटर, तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 मीटर और डिवाइड बाई 0.2, तो ये आपका आ जाएगा 10 रेडियन। थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस ये 2 अल्फा की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही निकाला 12.5, तो 12.5 इंटू थीटा 10। ध्यान दीजिए ये 12.5 में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 250 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर होगा, ये रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर। हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए इस फार्मूले में, किस फार्मूले में, के में, तो आप वैल्यू रखोगे तो के इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई की वैल्यू। आई की वैल्यू हमने निकाला आपका 0.4, तो रख दिया 0.4। ओमेगा स्क्वायर हमने निकाला 250 रख दिया। अब ध्यान दीजिए इसको इससे काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 का 250 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा k इक्वल टू 500 आएगा, एक अंक पे दशमलव लगेगा तो 50 जूल आ जाएगा, 50.2 जूल। अर्थात इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी रोटेशनल की 50 जूल होगी। अब ध्यान दीजिए बी और सी, बी आपका 50 जूल आया और सी भी 50 ही जूल आया, दोनों 50 जूल आए। तो वास्तव में होता क्या है, जितना हम इसको वर्क करेंगे उतना इसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, तो किया गया कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो वही दोनों सेम रहेंगे। तो ये रहा आपका